तो आज हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति पर। तो आइए जानते हैं शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। जिस शक्ति या व्यापार के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे भी शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति दो शब्द हैं, इसमें शब्द प्लस शक्ति। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता ही होती है, अतः शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द में दो बातें होती हैं। पहली बात होती है कि वह अक्षरों अर्थात वर्णों का समूह होता है, जैसे कमल। तो जो कमल है उसमें शब्द क्या है, क प्लस म प्लस ल का समूह है। तो वर्ण हो गया क प्लस म प्लस ल का समूह। तो ये तो हो गया अक्षरों अर्थात वर्णों का समूह। दूसरा जो है, दूसरी जो बात इसमें निहित है वो है कि दूसरा जो अर्थ हम निकालते हैं, कमल का अर्थ क्या लेते हैं हम, सरोवर के अंदर पैदा होने वाला कोई भी सरोवर में पैदा होने वाला एक पुष्प, फूल। तो ये शब्द में दो बातें होती हैं कि एक तो उसमें वर्णों का समूह होता है और दूसरा जो है उसमें एक अर्थ निहित होता है। अब आप देखें कि हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ है। अर्थात जो सुनाई पड़े वो शब्द है और जिसे सुनकर समझ में आ जाए वो उसका अर्थ है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वो तो कहलाती है शब्द, और उस ध्वनि से हम जो संकेत या जो भी हम अर्थ अथवा उसका मतलब ग्रहण करते हैं वो है होता है उसका अर्थ। तो शब्द से जब अर्थ का बोध होता है तो शब्द हुआ बोधक अर्थात बोध कराने वाला, और अर्थ हुआ उसका बोध्य जिसका कि बोध कराया जा रहा है या किया जा रहा है। तो ये हमारे शब्द शक्ति के बारे में, हमने शब्द के बारे में आपको दो बातें जो हैं वो विशेष रूप से बताई। अब हम बात करते हैं कि शब्द की सार्थकता के कारण ही उसकी महत्ता जो होती है वो महान होती है। शब्द से ही वाक्य बनता है और वाक्य ही जो है वो भाषा का मूल आधार होता है। तो ये भाषा काव्य का आधार बनती है और इस प्रकार काव्य के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की तीन शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। तो अब हम आपको ये देखेंगे कि शब्द की तीन शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इनके अनुरूप ही तीन प्रकार के अर्थ हैं। वाचा का अर्थ हो गया वाच्यार्थ, जो कि वाचार्थ को प्रकट करता है, लक्षण जो कि लक्ष्यार्थ को प्रकट करता है, और व्यंजक जो कि व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। तो ये आप इसमें देखिए कि शब्द, अर्थ और शक्ति कौन कौन सी है। तो पहला जो शब्द आ रहा है इसमें आपके है वाचक। वाचक के साथ में है अर्थ। इसका वाचक का अर्थ क्या हो गया, वाच्यार्थ, अभियार्थ अथवा जिसको आप मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। मतलब जिसको जो सुविधा के अनुसार आप उसे वाच्यार्थ भी कह सकते हैं, उसे अभियार्थ भी कह सकते हैं, उसे मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। और इनकी जो शक्ति है उसका नाम होता है अभिधा। इसी प्रकार दूसरा जो शब्द है हमारा वो है लक्ष्यार्थ, या जिसको हम लाक्षणिक भी कहते हैं। लक्षण शब्द है उसका लाक्षणिक है
उसको लाक्षणिक भी कहते हैं, और उसका अर्थ हम लेते हैं लक्षार्थ, जिसकी शक्ति मानते हैं हम लक्षणा के रूप में। तीसरा जो हम शब्द लेते हैं वो है व्यंजक, और व्यंजक का अर्थ हम लेते हैं व्यंग्यार्थ में, या कभी कभी उसे व्यंजनार्थ के रूप में भी कुछ लोग समझते हैं या उसे संबोधित करते हैं, और उसकी शक्ति को हम व्यंजना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से वाचार्थ अर्थ के वाचार्थ जो है वो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाचार्थ कहलाता है। इसमें उसका अभियार्थ और मुख्यार्थ दोनों ही हम उसे कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको कहते हैं कि कमल खिल गया। अब कमल खिल गया में कमल जो है वो एक विशेष पुष्प का अर्थ, कमल तो है वो एक विशेष पुष्प का अर्थ लिए हुए है यहाँ पर। तो कमल खिल गया है, तो यह तालाब में खिलने वाला एक विशेष प्रकार का जो पुष्प है उसके बारे में कहा गया है कि कमल खिल गया। यानी कमल कमल का खिलना, यानी कमल जो है वो एक किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, परंतु कमल खिल गया का मतलब यहाँ हम ये ले रहे हैं कि कमल जो है वो एक विशेष प्रकार का पुष्प है, और वह सरोवर में अर्थात तालाब के अंदर ही खिलता है। तो यहाँ कमल का जो वाचार्थ है वो लोक प्रसिद्ध है, उसका जो मुख्यार्थ है वो मुख्य अर्थ में है। उसे हम किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं ले रहे कि वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ऐसा हम उसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको हमने उसका एक वाचक जो अर्थ है, जो उसका मुख्यार्थ है, जो उसका वाचार्थ है, वो हमने यहाँ पर आपको बताया। इसी प्रकार जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ में क्या होता है कि जब प्रसंग में वाचार्थ नहीं लगता और उससे संबंध रखने वाला कोई एक दूसरा अर्थ जब लगाया जाता है, तब उस दूसरे अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे सीता कमलमुखी है। अब सीता कमलमुखी है। अब कमल तो वैसे ही आपने पहले भी जैसे हमने आपको बताया वाचार्थ में कि पुष्प वाला अर्ध अभिशिष्ट नहीं, वरन कमल के समान सुंदर मुख है ना। अब यहाँ कमल है कमलमुखी, तो कमल के साथ में मुख आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि कमल के समान सुंदर मुख को हम इसमें ले रहे हैं। तो कमल और मुख में सुंदरता का जो गुण है वो समान है। तो ये जो सुंदर है, ये जो सुंदरता है, ये इसमें लक्ष्य को प्रकट कर रही है, अर्थात यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ यहाँ पर अभीष्ट नहीं है, वरन कमल के समान सुंदर मुख वाला अर्थ जो है हमने लक्ष्यार्थ में लिया है। इसी प्रकार व्यंग्यार्थ में क्या लेते हैं कि जब हम वाचार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा ही अर्थ सूचित करते हैं, तो वहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो होता है व्यंग्यार्थ का, जिसको कभी कभी हम ध्वनि भी कहते हैं। जैसे संध्या हो गई है ना। अब संध्या हो गई है तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, अलग अलग इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि संध्या हो गई है तो हमें घर की ओर जाना है, या हमारे खाने का समय हो गया है, या जो भी सूर्यास्त का समय होने को आया है। तो यहाँ अर्थ तो एक ही है, पर एक अर्थ और निकल रहा है यहाँ पर, जो सामान्य दिख रहा है कि भाई संध्या हो गई है, तो संध्या तो हो ही गई है, तो दिख रहा है कि भाई शाम हो गई है। लेकिन दूसरा अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं कि अब या तो मेरे घूमने का समय हो गया है, या मेरे भोजन का समय हो गया है, या पूजा का समय हो गया है। तो इस प्रकार आप कोई दूसरा भी अर्थ इसमें निकाल सकते हैं, तो इसे हम व्यंग्यार्थ की श्रेणी में रखते हैं। ये तो हमने अभी बात की है कि अभिधा लक्षणा व्यंजना की क्यों क्यों जो वाचक अर्थ हैं इनके बारे में बात की। अब आपको पता ही है कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। अभिधा
शब्द शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति जिसमें कि व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। तो अब हम पहली शब्द शक्ति जो अभिधा है उस पर बात करते हैं। शब्द के वाच्यार्थ का बोध जो कराती है उसे हम अभिधा कहते हैं, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित यानी कि पहला जो मुख्य उसका जो अर्थ है, जो लोक प्रचलित अर्थ है, जो कि सभी जानते हैं, वो अर्थ बोध होता है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि बैल खड़ा है, तो इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव का चित्र हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो जाता है, और हम अपने उस वाक्य के द्वारा ये समझ लेते हैं कि हाँ, ये बैल जो है ये खड़ा है, और बैल जो है वो वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष रूप से एक जीव है। तो परंपरा के अनुसार और लोक प्रसिद्धि के अनुसार देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसके और शब्द और अर्थ के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा वहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रही है, और हम सहज रूप में उसे समझ जाते हैं कि ये किसी नाम मतलब किसी जीव का एक नाम है, और हम उसकी एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और हम फिर उसका अर्थ भी लगा लेते हैं। तो प्रथम दृष्टया इसका अर्थ हमें पहली वाक्य से ही समझ में आ जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के प्रारंभ की कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कवि कि अभिधा के प्रयोग का उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मजदूर के बारे में वो कह रहे हैं कि वह सड़क के बीचों बीच में इलाहाबाद का पथ है, वहाँ पर बैठ करके वह पत्थर तोड़ रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको अलग अर्थ या किसी भी प्रकार की और संज्ञा आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सहज रूप में आप इसका अनुमान, इसके अर्थ का अनुमान आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अभिधा का जो महत्व है वो भी इसमें कुछ अलंकार शास्त्रों ने इस प्रकार से कहा है कि काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन भी नहीं कह सकते। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव इस बारे में कहते हैं कि अभिधा जो है वो उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा और अधम व्यंजना, उनके अनुसार उन्होंने ये माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में कहते हैं कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाचार्थ में। तो अतः इस वाचार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति का अपना ही महत्व है। और आचार्य शुक्ल एक जगह अनंतर यह भी लिखते हैं कि जब कविता में कल्पना और सौंदर्यवाद का अतिशय जोर हो जाता है, तब जीवन की वास्तविकता पर बल देने के लिए काव्य में भी अभिधा शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। तो ये तो इस प्रकार से हमारे कुछ मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और हमारे जो कुछ अलंकार शास्त्री थे उन्होंने अभिधा के महत्व को कुछ लोगों ने माना भी है और कुछ लोगों ने इसे नहीं भी माना है। तो अभिधा के अंदर हम कुछ इस प्रकार से उसके महत्व को लोगों ने स्वीकार करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।